Hello students, welcome to your DS class. So we were reading lesson number 15 स्वामी विरजानंद सरस्वती और हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि स्वामी विरजानंद सरस्वती के माता पिता के बचपन में डेथ होने के बाद और बीमार हो जाने के कारण उनकी आई साइट चली गई और जिसके बाद वो घर छोड़कर निकल गए और उन्होंने फिर ऋषिकेश से फिर उसके बाद यहाँ तक पहुँच गए थे हम कि वो ऋषिकेश पहुँच गए और ऋषिकेश में उन्होंने संन्यास ले लिया और सब लोग उनको प्रजाचक्षु कहने लगे क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से तप करते थे, ध्यान साधना बहुत ज़्यादा करते थे। तो ऋषिकेश से चलकर हरिद्वार कनखल आ गए। यहाँ आकर उन्होंने दंडी स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से दीक्षा ली, उनसे पढ़ने लगे। उनका नाम ब्रजलाल की जगह पर विरजानंद रख दिया। ठीक है, स्वामी पूर्णानंद सरस्वती ने, उनके गुरु, पहले गुरु। ठीक है, पढ़ने के साथ साथ विरजानंद जी पढ़ाने का भी काम करते रहे, जिससे भोजन आदि का निर्वाह आसानी से चलता रहे। भिक्षा मांगने को बुरा मानते थे। ऐसा कहते हैं ना कि सन्यासी भिक्षा मांग सकते हैं, तो लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता था ऐसे भिक्षा मांगना। कनखल से चलकर विरजानंद बनारस पहुँचे। वहाँ वे पंडित विद्याधर के शिष्य बने। पहले गुरु स्वामी पूर्णानंद सरस्वती, दूसरे पंडित विद्याधर, और वहाँ से नियमित रूप से रेगुलर पढ़ाई करने लगे और व्याकरण के साथ साथ वेदांत आदि दर्शनों का अध्ययन भी करने लगे। काशी से वे गया होते हुए कलकत्ता पहुँचे। ठीक है, वहाँ से फिर वो कलकत्ता पहुँचे। फिर जब कलकत्ता पहुँचे तो गंगा तीर पर बने सभी तीर्थों की यात्रा करी। ऐसे नहीं कि एक जगह पर बैठ गए हों। और एटा जिले के सोरो नगर में उन्होंने आसन जमाया। ठीक है, सोरो नगर में वो पहुँच गए। कुशाग्र बुद्धि होने के साथ साथ उनके अध्यापन शैली ऐसी रुचिकर थी कि शीघ्र ही विद्यार्थी वर्ग पर उनकी धाक जम गई। ठीक है, वो इतना अच्छा पढ़ाते थे कि सब उनसे ही पढ़ना चाहते थे। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त विरजानंद छात्रों से बच्चों की तरह प्रेम करते थे, उनका सुख दुख अपना समझते थे। यही दंडी विरजानंद जी की भेंट अलवर के राजा से हुई। वे उनकी विद्वता यानी कि उनके ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि बहुत अनुनय विनय करके वो प्रतिदिन उनसे पढ़ने की प्रतिज्ञा कर उन्हें अपने साथ लिवा ले गए कि मुझे आपसे पढ़ना है तो आप मेरे साथ चलो। राजा नियमपूर्वक विरजानंद जी से पढ़ने लगे। एक दिन राजा राग रंग में पढ़ने की बात भूल गए। राजा हैं तो किसी न किसी तरह की सेलिब्रेशंस चलती रहती हैं वहाँ पे उनके भवन में, सो वो भूल गए। विरजानंद जी ने उसी दिन अलवर छोड़ दिया और पुनः सोरो लौट आए, वापस अपनी जगह पर आ गए। यहीं इनका एक शिष्य रामदास श्रद्धापूर्वक इनकी सेवा करने लगे। ठीक है, कुछ दिन पीछे वे मुरसान और फिर भरतपुर होते हुए मथुरा आ गए। यहाँ से इनकी पाठशाला स्थापित हुई। यहीं पर इन्होंने स्थायी अपना रहना शुरू कर दिया और यहाँ पे अपनी एक पाठशाला, गुरुकुल बना लिया। ये जीवन के अंत तक यहाँ रहकर विद्यादान में लगे रहे। यहीं स्वामी दयानंद जैसे अनोखे वैरागी सुधारक की इनसे भेंट हुई। इस गुरु को पाकर दयानंद के मन की चिरकाल की अभिलाषा भी पूरी हुई। मथुरा में उस समय कोई 50-60 नाना विषयों के, नाना यानी बहुत सारे अलग अलग विषयों के विद्वान रहा करते थे और हजारों छात्र विविध शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे। मथुरा का दर्जा काशी से कम नहीं था। शास्त्रार्थ को ही उस समय विद्वता की कसौटी समझा जाता था। दंडी विरजानंद जी के शास्त्रार्थों की भी काफ़ी धूम मची हुई थी। उनकी विद्वता की सब पर धाक थी यानी सब इम्प्रेस थे उनसे, और इसलिए कुछ लोग उनके पांडित्य से ईर्ष्या भी करते थे। सेठ रामकृष्ण के मन में अपने गुरु रंगाचारी के गुरु कृष्ण शास्त्री की झूठी प्रतिष्ठा स्थापित करने की लालसा थी। सो उन्होंने दंडी जी को नीचा दिखाने का पूर्ण प्रयत्न किया। शास्त्रार्थ के नाम पर रुपया रखवा लिया और बिना शास्त्रार्थ कराए कृष्ण शास्त्री को विजय घोषित कर दिया। लोभी पंडित सभी तरह के अनर्थ करने को तैयार रहते थे। इससे स्वामी विरजानंद जी के मन पर हर समय सच्चे वैदिक धर्म के प्रचार का विचार उठता रहता था। प्रतिदिन पढ़ने के लिए आने वाले छात्रों में कोई भी इन्हें इस प्रकार का दिखाई नहीं देता था कि जो उनका ये वैदिक धर्म के प्रचार का काम कर सके। सो उन्होंने जयपुर के राजा राम सिंह को एक सार्वभौम सभा कराने की सलाह दी। सार्वभौम यानी जिसमें सब हर जाति के लोग शामिल हो सके। राजा साहब मान भी गए, पर स्वार्थी पंडितों के कारण वह सभा ना हो सकी।
ठीक है। तो इस वजह से ये सभा नहीं हो सकी, क्योंकि पंडितों का अपना स्वार्थ, अगर वो शास्त्रार्थ में जीत जाते तो वैदिक धर्म स्थापित हो जाता, तो इस वजह से ये भी संभव नहीं हो पाया। बेटे आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। आपने भी अपना टेक्स्ट रीड करना है और जिन जिन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिल सकते हैं उनके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको फाइंड करने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट in our next class. Till then, take care of yourself.